So hello everyone, welcome back to the channel. I am Pooja Chaudhary, and I hope you all are doing well. So बहुत दिनों के बाद I am making video because I was a little busy in my own thing, but थोड़ा सा बुरा लग रहा है because अभी चैनल स्टार्ट किया 1 महीना भी नहीं हुआ और इसी में इतने सारे गैप हो गया and I think मैं लॉन्ग वीडियो आफ्टर 20 डेज़ तो डाल ही रही होंगी. So I am very sorry for that. 20 तो नहीं, like 15 डेज़, चलो इतना बनता है. लेकिन अब आई एम प्रॉमिसिंग टू माई सेल्फ कि मैं वीक में 2 to 3 वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ तो ज़रूर ही अपलोड करूँगी. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इट इज़ SSC GD. सो एज़ वी ऑल नो, हमारे SSC GD के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं. 27 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और 30 मई तक चलेंगे. मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो फिर मेरा एग्ज़ाम 6 मई को लगा हुआ है. शिफ्ट अभी पता नहीं है क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है. मेरा 6 अप्रैल को डेट आ गई और मेरी सिटी में ही है, तो ट्रैवल का तो इशू नहीं है. तो ऐसा कोई इशू तो आ नहीं रहा है कि लोगों का सेंटर बहुत दूर पड़ रहा है सिटीज़. अब ये चीज़ पहले टाइम पे सिर्फ एडुकेटी का जो पहले आया था, जो पहला एग्जाम था, उसमें सबको डिफिकल्टीज हो रही थी. लेकिन अब तो ये सब नॉर्मल हो गया. आज 29 है और 2 दिन हो चुके हैं. आज तीसरा दिन है एग्ज़ाम का. तो मैं देख रही थी कि जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, निचोड़ बता रहे हैं हर एग्ज़ाम के शिफ्ट के बाद का. अगर थ्योरी वाइज देखें, जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स निकल के बता रहे हैं कि अभी मैंने देखा एक स्टूडेंट ने बोला कि रीजनिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक क्वेश्चन करने को बैठा तो 4-5 मिनट लग रहे हैं. एंड फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट का देखा, उसने बोला कि रीजनिंग इज़ वेरी इजी, इट इज़ डूएबल. अगर पढ़ा हुआ है तो इट इज़ डूएबल. और जो अब मुझे इससे मुझे इतना समझ में आया कि कभी भी लाइक स्टूडेंट्स रिव्यू मीन्स होता है उसका पर्सनल रिव्यू. वो ओवरव्यू नहीं दे रहा है. इट इज़ रिव्यू, नॉट द ओवरव्यू. तो वो पर्सनली उसको जैसा फील हुआ वो बताएगा. हमें क्या पता हमारा दिमाग और उसका दिमाग कितना सेम है. तो डिफ़िकल्टी लेवल छोड़ो, कमिंग टू दी, देखो अगर डिफ़िकल्टी लेवल भी कह देगा हार्ड है, तो अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं. हम कौन सी अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे जो हमने अपने 1 साल में नहीं बदल पाई, वो अभी बदल देंगे. तो इस वजह से ये सब मत देखो, ईजी टू मॉडरेट. अभी मैंने एक सर का देखा रिव्यू, उसमें उन्होंने बताया कि हर सब्जेक्ट उन्होंने ईजी टू मॉडरेट बताया. मैंने दूसरे सर का देखा, उन्होंने कहा मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो कभी इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट इन सब चीज़ों पे जाओ नहीं. हमें क्या पता सामने वाले का इजी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है क्या. जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर जिसको फॉर्मूला रटा हुआ है इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम, और अगर हमको फॉर्मूला नहीं रटा हुआ है तो फिर वो ही हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो ईजी मॉडरेट और ये डिफ़िकल्टी लेवल पे बिल्कुल मत जाना है. वी नीड टू गो कि सी कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं. तो वो हम अगर हमारा छूटा हुआ है तो हम पढ़ के जाए, अगर हमारा पढ़ा हुआ है तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज मार लें. मैं ये वीडियो इसलिए और बना रही हूँ जिससे मुझे जब मैं अपना 6, क्योंकि मैं 6 को जब अपना एग्ज़ाम दे करके आऊँगी तो मैं पक्का रिव्यू बनाऊँगी, चाहे जो हो, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ. आई एम प्रॉमिसिंग टू माई सेल्फ कि मैं अब डेली वीडियोज़ पे ध्यान दूँगी. मुझे यूट्यूब पे ध्यान देना है विद माई स्टडीज अलॉन्ग द साइड. ठीक है, तो जब मैं 6 को रिव्यू आके बनाऊँगी और 11 वीडियो वाली वीडियो में मैच करूँगी कितना मैच हुआ है, तो रिव्यूज़ आर वर्थ इट और नॉट. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा है. सो अभी अगर मैं बात करूँ, जो इंग्लिश में सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक सबसे ज़्यादा रहता है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान, जो हमारा सिलेक्शन होना ना होना मार्क्स सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ GS. हमारी किस्मत है तो 20 के 20 हमारे पढ़े हुए आएंगे. हमारी किस्मत नहीं तो एक को हमारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा. तो इसमें GS में जो मैंने टॉपिक्स निकाले हैं रिव्यूज़ देख के, उनके अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं कौन से टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें करके ही जाना है, जो मैं पर्सनली करके ही जाऊंगी. मैं ये बोल रही हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने ही जा रही हूँ. तो जो टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहले है हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी, दैट इज़ मौर्य वंश. मौर्य डायनेस्टी में पढ़ के जाऊँगी. मेडिवल में जितना है अपना दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, ये मैं पूरा पढ़ लूँगी क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं रिवाइज़ पक्का करके जाऊँगी. उसके और इसमें हिस्ट्री में और हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें तो रहेंगी. उसके बाद मैं सोच रही हूँ फिर ज्योग्राफी में मैं एटमॉस्फेयर पढ़ूँगी. मैंने एटमॉस्फेयर के क्वेश्चंस काफ़ी देखे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़े हैं, थोड़े थोड़े ऊपर के सारे. तो फिर एटमॉस्फेयर करना है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं. उसके साथ ही वेदर, वो जो है रिवर्स, कैनाल्स और डैम्स, डैम्स हो गया, ये इतनी चीज़ें हो गई. उसके बाद 5 ईयर प्लान वेरी मार. मैंने इस PYQ में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे. अभी 2025 को मैं PYQs लगा रही थी तो उसमें बहुत सारे ये 5 ईयर प्लान के तो बहुत क्वेश्चन हैं. तो 5 ईयर प्लान और सेंसस इज़ वेरी मास. सेंसस तो घोर के भी लेना है 2011 वाला हमारा, बिकॉज बहुत क्वेश्चन आए हैं.
जब तक दूसरा सेंसस नहीं आता तो ये सेंसस बढ़िया है, ठीक है। तो 2011 वाला सेंसस पूरा कर लेंगे, साथ में ही फाइनेंशियल कमिटी, वो फाइनेंस कमीशन आएगी, उसके भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। फाइनेंस कमीशन की तो वो आर्टिकल्स आ जाएंगे ना, 280 आर्टिकल, तो आर्टिकल सारे पढ़ने हैं जितने कमीशन है सबके। और वो भी लाइक ये क्वेश्चन मैं बहुत देखती हूँ कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी, जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी, इन सब किसके कहने पे बनाई गई थी ना, स्वर्ण सिंह कमेटी हो गई, बलवंत राय, इन सारी कमिटीज़ ने क्या क्या बोला था, इनका रोल क्या था, तो वो सारा पढ़ लेंगे। और जैसे वो प्रार्थना समाज आत्माराम ने इन सब ने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किसने कौन सा बनाया, क्योंकि ऑप्शंस में वो चारों ही आएंगे और हमें उन्हीं के बीच में वो कन्फ्यूजन रहता है। तो ट्रिक वाइज याद करती हूँ मैं, जैसे वो याद करती हूँ कि आत्माराम प्रार्थना समाज, ऐसे TMKOC में नहीं आत्माराम होता है तो फिर वो टीचर है तो वो प्रार्थना करे, तो ऐसे करके लड़के हैं, तो वो करूँगी, आप भी कर लेना। और टॉकिंग अबाउट जोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी में सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जितने भी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स तो लर्न है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ सब लोग बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, वो 38A, 38B, 40A, ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। मैंने देखा कि, और वो जो आर्टिकल्स, हाँ ये A B वाले हैं उनको भी पर्टिकुलरली लर्न करना है मुझे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ना है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 14 बैंकों का वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और ये सारी चीज़ जितने बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपके नोट्स हैं तो रिवाइज करके जाओ। मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं बैंकिंग के, वो मैं पूरा रिवाइज करके जाऊँगी, मेरी कोचिंग के नोट्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी डन विथ ये। और स्टैटिक जीके तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, लाइक MTS वगैरह में स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट जितना मैंने PYQs अभी तक इतने सारे PYQs देखे उसमें मुझे स्टैटिक जीके बहुत ही इतना सा मिला है। अगर आप GD दे रहे हो दैट मीन्स आपने बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, आपने एग्जाम्स MTS वगैरह CHSL वगैरह दिया ज़रूर होगा, तो आपने कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके पे फोकस किया होगा। तो मैंने स्टैटिक जीके RW वाली बुक खरीदी थी, स्टैटिक जीके वाली, नॉट अ प्रमोशन, मैंने बस खरीदी तो मैं बता रही हूँ। मैंने सिर्फ उससे नहीं पढ़ा बट मैंने उससे भी पढ़ा है। और मैंने सक्सेस बुक, एक PDF है ऑनलाइन, उससे मैंने पढ़ा था स्टैटिक जीके। और तो फिर स्टैटिक जीके मेरा पढ़ा हुआ है, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली स्टैटिक जीके पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर किस्मत होगी, माता रानी कृष्ण जी साथ होंगे, तो जो मेरा पढ़ा वाला है वो आएगा, वरना वो आएगा ही नहीं। आएगा एक आधा क्वेश्चन तो देख लेते हैं लक वाइज से, पढ़ने से तो नहीं आएगा वो, ऐसा है। मेन चीज़ें याद करो, जैसे TH विनायक रामाना, इन सारे के कौन से हैं इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत अगर मन करे तो देख लेना, वरना आपका पढ़ा हुआ है तो अगर चाहो तो रिवाइज करना, बट मुझे नहीं लगता इतना टाइम है। अगर टाइम है तो एक बार देख लेना। मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं पढ़ूँगी स्टैटिक जीके, बिकॉज मुझे थोड़ा आता है। मैंने पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा था, जब मेरा ये सारी एग्जाम्स थे मैंने बहुत पढ़ा था, तो मुझे आता है थोड़ा। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो मैं करंट अफेयर्स में भी मैंने अभी 3 महीने पहले मैंने 8 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ तक लर्न कर लिए थे। लाइक मुझे इतने करंट अफेयर्स याद थे। और अभी बीच में मेरा स्टेनो का रिजल्ट आया था, तो स्टेनो मेरा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा स्टेनोग्राफी में चला गया। 3-4 महीने मैं उसी पे बिजी रही, तो थोड़ा मेरा इसमें लॉस हो गया पढ़ाई का, इस वजह से मैं थोड़ा सा बैक हो गई। बट नेवर माइंड। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट, जिसको हम हिंदी में नियुक्ति कहते हैं, तो मैं सारे अपॉइंटमेंट्स याद करके जाऊँगी। मैंने PYQ में भी देखे हैं। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मुझे तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ही मिले हैं PYQs में। कल ही मैं एक PYQ लगा रही थी, आई थिंक फेब का ही लगा रही थी, तो उसमें 2025 का, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि UPSC का कौन है। जैसे पहले प्रीति सूदन थी, लेकिन वो नया था 2025 का, तो उसमें अजय कुमार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो थे। तो मैं सारे अपॉइंटमेंट्स रन करके जाऊँगी, एंड आई होप यू आप भी वही करके जाओ। अपॉइंटमेंट बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी अगर आप करंट अफेयर आपने किए हुए हैं तो और कर लो, लेकिन अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट करके तो ही जाना, 1-2 तो फंस ही जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हो गया। तो GS इज़ डन। GS ईजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं लोग, ईजी टू मॉडरेट है। किसी ने तो कहा 20 के 20 डुएबल है, एक बंदे ने कहा कि 20 के 20 ही वो PYQs हैं। तो आई डोंट ट्रस्ट पीपल, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें करके जाऊँगी। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सब लोग कह रहे हैं कि ईजी है, क्योंकि वो लोग पढ़ के गए। अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी मैं मैथ्स की स्टेज पे हूँ, तो आई एम एट अ गुड स्टेज। मैथ्स मेरी काफ़ी बेटर हो गई है, काफ़ी बेटर स्टेज पे हूँ मैं मैथ्स पे।
मैं 20 में से अराउंड 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं आराम से कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है किस्मत ही ख़राब है तो नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा होता है कि मेरा जो वीक है वो है नंबर सिस्टम मेरा वीक है, जिसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बिकॉज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और मुझसे नंबर सिस्टम ज़्यादा होता नहीं, और जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसकी वजह से क्लास में टाइम नहीं बचता, तो टाइम बचाने के लिए मैं वो छोड़ देती हूँ, जिस वजह से मेरे मैथ्स के क्वेश्चन कम हो जाते हैं। अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छा है तो कंग्रेचुलेशन, अगर आपका नंबर सिस्टम में थोड़ा सा इशू है तो उस पर अगर ध्यान दे सको तो दे लो, मेरे से तो नहीं होता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, मैथ्स में लाइक ट्रिग्नोमेट्री पे बिल्कुल ध्यान मत देना, अलजेब्रा पे बिल्कुल ध्यान मत देना, एक आधा क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब है तो ही वो आपके में आएगा, लेकिन आपकी मान चलो आपकी किस्मत अच्छी है, आपके में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, माता जी की जाए, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल मत पढ़ के जाना, अलजेब्रा बिल्कुल मत पढ़ के जाना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की आपको आती होगी उतना काफ़ी है, बस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दो तीन जो 10th क्लास के बेसिक वाले होते हैं वो अगर आपको आते हैं तो इट इज़ ओके, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने PYQ देखा उसके अकॉर्डिंग। अब बात करें मैथ्स में और क्या बचा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस, एक कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आते हैं, लाइक कि 25 मैन है और जिन जो मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि 25 आदमी मैन है और उनके 125 दिनों के लिए उनके खाना है, लेकिन और उन लोगों ने 45 दिन तक उन लोगों ने खाया, लेकिन उन 25 लोगों में से 10 लोग चले गए, अब बाकी कितने लोग जो बचे हैं वो बचा हुआ खाना कितने दिन तक खा सकते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, पिछले साल तो हर शिफ्ट में आया था, तो ऐसे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको स्किप करके मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, अगर आप 6 महीने से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हर चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो क्वेश्चन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है जो बहुत आता है, तो उनमें से ये एक है। अगर मैं टॉपिक्स बताऊँ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एलिगेशन, थोड़ा कभी कभी एलिगेशन मुझसे कम होता है, पर एलिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा है उसका आता हो तो मैंने रट लिया है। एलिगेशन हो गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एलिगेशन, नीचे से अगर बात करें तो फिर वहाँ पे डिस्काउंट भी आता है, ऐसे ही अब देख इंपॉर्टेंट और पार्टनरशिप इसमें बहुत आता है, SICI बहुत आता है, SICI भी आता है, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। और रेस का कभी कभी आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस आ जाता है, पाइप एंड वो सिस्टम वो भी आता है। तो मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ्स कर लूँगी। कुछ टॉपिक्स है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एडवांस नहीं पढ़ के जा रहे हो, दैट डजंट मीन आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ के जाना है। आई थिंक मेंसुरेशन अरिथमेटिक में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेंसुरेशन तो पढ़ के ही जाना है, इसमें कौन के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कौन TSA CSA सारे, कौन सिलेंडर, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, बिकॉज PYQs में भी आ रहा है। PYQs में तो थे, मैंने अभी तक जितने PYQ लगाए सब में एक क्वेश्चन तो मेरे को मिला है, एंड आई थिंक इस बार भी मिलना चाहिए। मेंसुरेशन पढ़ के जाना है, उसमें क्या है कि बिकॉज सेक्टर वेक्टर ये सारे के कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता है, तो क्वेश्चंस इसके सबके फॉर्मूलाज याद करके जाना है, ठीक है। मैथ्स में इतना हो गया। रीजनिंग ऑल द बेस्ट। रीजनिंग क्योंकि मैं रीजनिंग नहीं पढ़ रही हूँ इस टाइम, रीजनिंग मैं सिर्फ PYQ जब लगाती हूँ, जो 20 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही लगाती हूँ, और उसमें से मेरे 18-19 क्वेश्चन हमेशा हो जाते हैं। एक क्वेश्चन नहीं हो पाता है, कौन सा वाला नहीं होता है, वही वाला मिसिंग लेटर वाला, लाइक सीरीज़ वाला। कभी कभी ऐसा होता है कोई नहीं क्रैक कर पाते, हर बार नहीं ज़रूरी कि आप क्रैक कर पाओ कि क्या लॉजिक लगा, तो कभी कभी लॉजिक क्रैक नहीं होता तो फिर नहीं कर पाते, अदरवाइज़ बाकी जितने कैलेंडर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हो जाता है, तो वो तो फिर लॉजिक है, अगर आपके वहाँ लॉजिक नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं। इस वजह से 18-19 लेकर के चलो। बचा इंग्लिश, मैंने इंग्लिश लिया तो मैं इंग्लिश की बात कर पाऊँगी, हिंदी मैंने लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हिंदी के बारे में थोड़ा पता है, बिकॉज मेरा लेखपाल का भी एग्ज़ाम लगा है, तो उसके लिए मैं हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, पर अभी इतना मैंने पढ़ा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा बता पाऊँ। तो मैं इंग्लिश के लिए आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बता सकती हूँ। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आप लोग नहीं पढ़ते हो, GD वालों, SSC में CHSL वगैरह भी इंग्लिश ज़्यादा आती है, इसमें GD में ऑप्शन होता है, तो मोस्टली लोग इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर भी कम है, एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है। इस बार ये पिछले 2 दिनों में लोग कह रहे हैं एक्टिव पैसिव आ रहा है, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम लोग को पता है, मेरा पढ़ा हुआ है, और इस बार हम लोग को पता है कि एक्टिव पैसिव आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो उसमें। एक्टिव का पैसिव, एक्टिव उसमें जैसे लेट वेट वाला आता भी नहीं, इतना डिफिकल्ट आता भी नहीं एक्टिव पैसिव, जो लेट लगा के इंपेरेटिव वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप चाहो तो वन शॉट देख लो, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ वन शॉट देख लो, आपका हो जाएगा। एक्टिव पैसिव पढ़ लेना।
अब टाइम नहीं है कि अब मैं आपको बताऊं कि वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक लेकर के बैठो, बिकॉज इट इज़ टू लेट। बट अगर आप चाहो कि जो वोकैब्स आए आपकी पढ़े हुए आए, तो मैंने जिनसे पढ़ा था, लाइक मैं ब्लैक बुक तो मैंने बहुत पढ़ा है, ब्लैक बुक मैंने काफ़ी उसमें से वोकैब्स पढ़े हैं। मेरे वोकैब काफ़ी अच्छी तैयार है, लेकिन मैंने एक तो ब्लैक बुक से पढ़ा है वोकैब, और दूसरे मैंने रानी मैम का जो 11 घंटे का वीडियो है वो मैंने देखा है। मैं सच कह रही हूँ, नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, मैंने पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ कि 11 घंटे का जो रानी मैम का वीडियो है वो मैंने देखा है, जिसका फर्स्ट वर्ड क्या था, एब्रोगेट। पहला वर्ड, पहला या दूसरा वर्ड ही एब्रोगेट है, तो वो वाला वीडियो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाहर एक को वोकैब आ जाए तो कहना, अगर आ गया तो कह मत देना, अगर आ सकता है, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ आता है, मैंने इन्हीं 2 जगह से पढ़ा। मुझे नहीं पता कि रानी मैम वाला आता है कि ब्लैक बुक वाला आता है, और दोनों ही लगभग सेम ही हैं। तो मेरे को पढ़ा हुआ आता है, और मेरे सर, कोचिंग वाले सर से भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये तीनों के वर्ड्स एक जैसे हैं, सब हर जगह सेम वर्ड्स है। तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है वो सेम मेरा पढ़ा हुआ था, तो दैट मीन्स इन तीनों में से कहीं से आता है, तो मैं इन्हीं तीनों को प्रेस कर देती हूँ कि इन तीनों वजह से मेरा वो वोकैब लग गया, ठीक है। तो वोकैब मैंने बता दी, एक्टिव पैसिव बता दी, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मन करे पढ़ लो, नहीं मन करे मत पढ़ो, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए। और इसमें क्लोज टेस्ट आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, पढ़ लेना, उसमें पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको समझ में आती है इंग्लिश, आपको समझ में आ रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है, उन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगेगा तो आपका हो जाएगा। अगर आपको उस समय नहीं समझ में आ पा रहा है, टाइम बहुत कम होता है, हमारा सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमें 20 सेकेंड्स मिलेंगे ये क्वेश्चन करने में, मिलेगा तो आपके पास पूरा 60 मिनट, चाहे आप एक क्वेश्चन 60 मिनट में लगाओ, बट आपको ऐसा करना है कि मैं तो ऐसे सोच के रखती हूँ 10 से 15 सेकंड में ही मैं इंग्लिश के क्वेश्चन उड़ा दूँ, तो यही होता है उसके हाँ। तो हो गया वोकैब, हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, ये सारी चीज़ें वोकैब में आता है। अगर आपको एक चीज़ है, अगर आप चाहो लॉजिक देखना कि अगर आपसे कभी एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाए, आपसे जो वर्ड पूछा गया आपको इसका मतलब कुछ नहीं पता है, आपको अता पता ही नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन है उनमें से 3 जो वर्ड्स हैं आपको लग रहा है कि हाँ ये 3 सिनोनिम्स लग रहे हैं और चौथा अलग लग रहा है, तो उसका ऑप्शन लगा तो वही आंसर होगा। ये सारे हिंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, कभी कभी काम कर जाती, कभी कभी नहीं करते हैं। तो इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, these चारों सब्जेक्ट का मास्टर प्लान बन चुका है मेरा, बस मुझे एग्जीक्यूट करना बचा है। 20 क्वेश्चंस हैं, एंड जो अगर मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 62 से 65 क्वेश्चन तक मुझे करके आने हैं विदाउट एनी एरर, मतलब कि उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 65 क्वेश्चन, 60 to 65 क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, उससे कम अगर नहीं करना चाहती हूँ। 60 to 65 क्वेश्चन होंगे, वो भी बिना किसी एरर के, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अगर हम देखें उसमें रीजनिंग में 18 से 19 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 18 से 19 क्वेश्चन, कभी कभी 17 हो जाते हैं, और मैथ्स में 15 क्वेश्चन, मैथ्स में 14 से 15 क्वेश्चन, और हमारे जीएस में 10 क्वेश्चन तो करके चलना है, उसके ऊपर जितने हो जाए 10 तो लेकर के चलना है, और इन सबको मिला करके मेरे 60-65 बनाने हैं मुझे किसी तरह से। तो दिस इज़ माई मास्टर प्लान। अब मैं आपसे मिलूँगी जीडी के बारे में बात करते हुए 6 मई के बाद, 6 मई को, 6 मई को जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शाम तक तो घर आऊँगी, तो मैं 7 मई को अपना वीडियो अपलोड कर दूँगी मेरे एग्ज़ाम रिव्यू का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को रिव्यू देखने के लिए। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस गैप, मैं थोड़ा बिजी थी, और अब मैं आई विल बी रेगुलर ऑन माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इसको शेयर कर लो और बहुत सारा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप जीडी दे रहे हो तो, अगर आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो तो, अगर आप लेखपाल दे रहे हो तो, बिकॉज मैं भी आप में से एक हूँ।